हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है मूल्यहीन सौंदर्य। एक बार एक महिला जो कि विमान से यात्रा करने जा रही थी, तो जैसे ही वो विमान में चढ़ी वो अपनी सीट खोजने लगी। देखा उन्होंने, उनकी सीट मिल गई, लेकिन उनकी सीट के बराबर में जो सीट थी उस सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे जिनके कि दोनों हाथ कटे हुए थे, जो अपाहिज थे। तो उस महिला ने एयर होस्टेस को बुलाया। एयर होस्टेस से बोला कि मेरी सीट चेंज कर दीजिए, मुझे सीट बदलवानी है। तो एयर होस्टेस ने कहा, आप कारण बताइए, आपको सीट क्यों बदलवानी है। तो उस महिला ने कहा, भाई ऐसे अपाहिज व्यक्ति के साथ मैं पूरा सफ़र नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अनईजी, अनकंफर्टेबल, यानी कि मैं अच्छा फील नहीं करूँगी इनके साथ में यात्रा करके, मुझे कोई और सीट दीजिए। तो एयर होस्टेस ने बोला, ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो एयर होस्टेस गई अपने विमान के कप्तान के पास। उन्होंने पूछा कि एक महिला है, वो अपनी सीट चेंज करवाना चाहती हैं और वो कह रही हैं कि मुझे दूसरी सीट पे जाना है। तो थोड़ी देर बाद फिर वापस एयर होस्टेस आई और एयर होस्टेस ने कहा कि ऐसा है, इस इकोनॉमी क्लास में तो आपके लिए कोई और सीट है नहीं, तो हमारे पास तो प्रथम श्रेणी में एक सीट खाली है, तो उस पर हम जो है उसके लिए हम इनको हम उस पर देखते हैं, विचार कर रहे हैं। तो महिला बहुत खुश हो गई, वो अपना सामान वामान लेके एकदम तैयार हो गई, बैग वैग टांग के कि मैं दूसरी सीट में जाऊंगी। तभी से उन्होंने कहा, एयर होस्टेस ने कहा, आप रुकिए, आप यहाँ से नहीं जाएंगी। दरअसल में ये एक ये हम इनको, जो सर हैं, इनको हम प्रथम श्रेणी में लेके जाएंगे, आप यहीं बैठेंगे इकोनॉमिक क्लास में। तो तभी से वो भूतपूर्व सैनिक बोल पड़े। वो बुजुर्ग जो थे वो एक भूतपूर्व सैनिक थे। तो उन्होंने बोला कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान एक बम विस्फोट में मेरे दोनों हाथ कट गए, मेरे दोनों हाथ चले गए, तो इसीलिए मैं जो है अपाहिज हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ यात्रा नहीं कर पाएंगी। तो उस महिला को बहुत शर्म आई। तो फिर उस बुजुर्ग ने बोला, अब मुझे ये सोच के बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपने देश की सेवा के लिए, ऐसे लोगों की सेवा के लिए अपने दोनों हाथ गंवा दिए जो कि मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं। फिर उस औरत को और भी ज़्यादा शर्म आने लगी, वो बिल्कुल नीचे मुँह करके एकदम बैठ रही। फिर एयर होस्टेस ने कहा कि हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि हमारे विमान में एक भूतपूर्व सैनिक यात्रा करें, और हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक अशिष्ट महिला के साथ, अशिष्ट यात्री के साथ हम उनको बिठाएं। इसीलिए चलिए सर, हम आपको प्रथम श्रेणी में छोड़ देते हैं। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि जो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा सुंदरता है, लेकिन अगर उसके अंदर शिष्टता का अभाव है तो वो कहीं ना कहीं उसके जो है कमी है। तो अगर आप तन से सुंदर हैं तो आपका मन से सुंदर होना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप तन से सुंदर नहीं भी हैं लेकिन आपका मन बहुत सुंदर है तो भी आप सबके दिलों में राज कर सकते हैं। सबको अपनी बातों से ही आप खुश कर सकते हैं। और वैसे तो खैर सबको खुश करने का ठेका किसी ने लिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को अपने कहे गए वचनों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा किसी का अगर दिल जीत लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी आपके अंदर कला है, या भगवान का आपको आशीर्वाद है कि आप इतने बड़े गुण से संपन्न हैं। तो आशा करती हूँ आज की छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ कल मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और बड़ों का आदर कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, धरती माता का धन्यवाद कीजिए, सूर्य को जल अर्पित करते रहिए। और इसी के साथ कहूँगी, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।